बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। आज फिर हम लोग एक साथ में बैठे हुए हैं और आप लोगों के मध्य में एक छोटा सा वक्तव्य लेकर के आया हूँ। मैं काफ़ी दिनों से विचार कर रहा था कि हम लोग जो हमारे मुख पर प्रशंसा करते हैं उन पर बहुत प्रसन्न रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। प्रशंसा हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशंसा वो अच्छी होती है जो हमारे पीठ पीछे की जाती है। बहुत बार हमारे मुख पर की जाने वाली जो प्रशंसा होती है वो वस्तुतः प्रशंसा नहीं, एक तरीके से चाटुकारिता होती है। प्रशंसा तो श्रेष्ठ वही है जो आपके पीठ के पीछे की जाए। मुंह पर प्रशंसा करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और जो गुणीजन होते हैं, विद्वजन होते हैं, महापुरुष होते हैं, वह मुख पर प्रशंसा करने वालों को कभी महत्व नहीं देते। इस विषय में एक बड़ी ही सुंदर कथा संत ग्रंथों में आती है। दक्षिण के एक बहुत बड़े संत हुए, महापुरुष, जिनका नाम था स्वामी श्री रंगाचार्य जी महाराज, जिनके अंदर विशिष्ट गुण थे। उन गुणों के कारण देश विदेश में उनकी कीर्ति बहुत व्यापक स्तर से फैली हुई थी। और एक उनका विशेष गुण था, वो थी उनकी उदारता। उनकी उदारता के चर्चे प्रायः सभी जगह लोग कहते सुनते थे। एक केशव राय नाम के बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि जब स्वामी रंगाचार्य जी महाराज सामान्य जनों को इतना दान, इतना धन, इतना सब देते हैं, तो मैं तो एक कवि ठहरा। जब मैं जाकर के उनकी प्रशंसा करूंगा, उनके गुणों का वर्णन करूंगा, तो मेरे पर तो बहुत रीझ जाएंगे और मेरे को तो विशेष ज्यादा ही धन प्रदान करेंगे। ऐसा अपने मन में भाव लेकर के वो केशव नाम के एक कवि स्वामी श्री रंगाचार्य जी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने स्वामी जी की महिमा में बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं बनाई, बहुत उनके गुणों का गान किया, बड़ी सुंदर कविताओं का वर्णन किया। परंतु केशव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने उनकी ओर देखा भी नहीं, बैठने को भी नहीं कहा, पानी के लिए भी नहीं पूछा, कुछ देना लेना तो दूर। केशव कवि को बड़ा मन में कष्ट हुआ। वो मन में विचार करने लगे कि मैंने तो सुना था कि ये बड़ा उदार साधु है, बहुत दान पुण्य करता है, इसने तो मेरे को पानी को भी नहीं पूछा और मैंने इसे कितना गुणगान किया। उसने मन में विचार किया कि अब मैं इस बात का बदला इनसे जरूर लूंगा। उसी दिन रात्रि को क्या हुआ कि स्वामी श्री भगवान श्री रंगनाथ जी की शोभा यात्रा सवारी निकल रही थी। हजारों लोग रंगनाथ भगवान की यात्रा में चल रहे थे और जब वहां पर स्वामी श्री रंगाचार्य जी महाराज ने देखा कि हमारे मार्ग से रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही है, तो हजारों की भीड़ जब उनके द्वार से निकलने लगी, तो उसी समय श्री रंगाचार्य महाप्रभु ने वहां साष्टांग लेट करके प्रणाम किया और स्तुति में एक बड़ा जग प्रसिद्ध एक श्लोक बोला, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः। अभी उनका ये श्लोक पूरा भी नहीं हुआ था, बस उन्होंने इतना ही बोला था, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः। हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, दिन रात पापों में ही मेरा समय व्यतीत होता है, मैं पाप कर्म करने वाला हूँ, पापी हूँ, पापात्मा हूँ। इतना बोला ही था कि तभी हजारों की भीड़ में से केशव कवि जी बोल पड़े कि भगवान ये जैसा कह रहे हैं प्रभु ये वैसे ही हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन यह सुन करके स्वामी रंगाचार्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दौड़े दौड़े गए, उन्होंने अपने गले से स्वर्ण का हार निकाल करके कवि केशव राय जी के गले में धारण करा दिया, अनेकों स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की, हृदय से लगा लिया, बार बार उनके हाथों को चूमने लगे, चरणों को प्रणाम करने लगे। केशव राय जी ने कहा, प्रभु ये क्या आश्चर्य कर रहे हैं, मैंने तो आपका अपमान करने के इरादे से इन शब्दों को कहा था और आप प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे केशव जी, आज आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। रोज तो मैं प्रभु से अकेले ही कहा करता था कि मैं पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ। पता नहीं उन्हें मेरी बात का विश्वास होता कि नहीं होता।
आज आप जैसे महापुरुष श्रेष्ठ कवि ने यह मेरी गवाही दे दी, मेरी साक्षी दे दी, तो अब तो भगवान को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी साक्षी तो अब आप जैसे कवि केशव राय जी भी दे रहे हैं। तो अब तो मुझे भगवान अपने चरणों में निश्चित ही स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से वह बड़े प्रसन्न हुए। तो आपने इनके जीवन चरित्र से देखा कि जब उनके मुख पर उनकी प्रशंसा की गई तो स्वामी श्री रंगाचार्य जी ने विचार किया कि ये प्रशंसा तो शरीर की प्रशंसा है, वो उस पर नहीं प्रसन्न हुए। लेकिन जब उन्होंने अपमान करने की भावना से भगवान के सम्मुख कहा कि ये पापी ही है, तो रिझ गए। तो महापुरुषों की अपने जीवन की विशिष्ट शैली होती है, मुख पर की हुई प्रशंसा को वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं समझते हैं। तो सज्जनों, यही आपसे निवेदन है कि जो आपके मुख पर प्रशंसा की जाए उस पर मत प्रसन्न होना। प्रशंसा तो वो होती है जो आपके पीठ के पीछे की जाए। तो अधिक समय आपका हम नहीं लेंगे। आपको अगर